जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर मयूर यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? यह मोहम्मद शाह था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी के समय नादिर शाह, ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है, उसने 1739 में आक्रमण किया और तख्ते ताउस को, मयूर सिंहासन को अपने साथ और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। शाह आलम द्वितीय के समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो सहायक संधि नीति को अपनाना, यह सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, यह सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया था, तो इनमें से नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? यह बम्बई से शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। INS तलवार के जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और यह सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे आत्मसमर्पण किए थे। क्वेश्चन 4, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह BD सावरकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी का फिर नाम बदलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत रखा गया था। क्वेश्चन 5, शतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह 1672 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैदिक कालीन सभा, समिति, विधत, यह सभी संस्था थी। तो सभा कुलीन और वृद्ध लोगों के लिए थी और समिति समान लोगों की संस्था थी। क्वेश्चन 7, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो इसका चतुर्थ संगीति हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और वसुमित्र के द्वारा ही महाविभास सूत्र लिखा गया था। क्वेश्चन 8, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, बी सी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1934 में किया गया था। क्वेश्चन 9, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुस्दी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुस्दी के द्वारा बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख किया जाता था और मीर ए बहर के द्वारा जल सेना का प्रधान कहा जाता था। और वाकिया नबीश यह समाचार लेखक था, यानी पत्रचार को। क्वेश्चन 11, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि इन्हें दिया गया था। क्वेश्चन 12, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के
7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से 2 महिला हैं। और शारदा सिन्हा, याद रखिएगा, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है और सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 40, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है और इसका स्थापना 1946 में किया गया था। और इसमें कुल जजों का जो संख्या होता है वह 15 होती है और 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन 15, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2001 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को, जो पहले भारतीय थे, उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। और पहली महिला जो कि 1979 में प्रदान किया गया था, मदर टेरेसा को। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गार्डनर नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन और ब्रुएल एट सी, यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 18, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है? तो M1 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो है वो जर्मनी का है। क्वेश्चन 20, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है? तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे 1937 में एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर मीना चरण को किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि भारत के तो इसरो के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा कब तक किया गया है। क्वेश्चन 25, भारत सरकार द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो सितवे बंदरगाह समझौता म्यांमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के समझौता किया गया है। और 26, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो उत्तर कोरिया में या दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज लाया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन 28, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जगन्नाथ यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है। क्वेश्चन 30, हाल ही में किस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख
किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? गोपीचंद थोटपुरा। ऑप्शन। क्वेश्चन 33, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो बिल्किस मीर हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया था। मीराबाई चानू या भारोत्तोलन से संबंधित है। क्वेश्चन 34, हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मालदीव में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तीसरा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना है। क्वेश्चन 36, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो यह कैंसर बीमारी में से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कार टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रयोग होगा। क्वेश्चन 37, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह UNHRC से भी अलग होने की घोषणा की है, यानी मानवाधिकार आयोग जो है UN का संगठन। क्वेश्चन 39, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो सोम्पेन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। यह अंडमान निकोबार से संबंधित है। क्वेश्चन 40, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो मौलिक अधिकार के रूप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है, 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक। क्वेश्चन 41, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो पेरिस में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 इंग्लिश है। अभी फिलहाल देखा जा रहा है हमेशा SI में 2-3 इंग्लिश और 2-3 हिंदी पूछा जाता है। तो देखिए, जियोपार्डी, तो चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग्स। तो जियोपार्डी का सेम डेंजर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जियोपार्डी मतलब खतरा होता है और डेंजर मीन्स भी खतरा होता है। 44 फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ईज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्वेश्चन 45 चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46 स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा घ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी का पुल्लिंग नद होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 48, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द है दुर्लभ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। क्वेश्चन 49, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवासुर देव और असुर यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो क और ग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यह सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। यह भी सही है। देश में प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। यह भी सही है, यानी सभी कथन सही है। क्वेश्चन 53, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, और फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 54, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड की से प्रेरित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को नामित करने के लिए लिया गया है, और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड से ही लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन 57, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 4 व्यक्ति ऐसे थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह मात्र 17 दिन चीफ जस्टिस रहे थे, और सबसे अधिक दिन यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे हैं। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन 61, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगी।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि सबसे बड़ी जनजाति भील है और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची बंदरगाह को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह मालाबार तट पे है। क्वेश्चन 63, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वन क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 64, बांग्लादेश के सीमा संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बांग्लादेश से सटा हुआ भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो 4096 किलोमीटर है। क्वेश्चन 65, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में, और जो मेसोफाइट है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति है, जबकि लिथोफाइट या कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 66, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान में शिमुक बहती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि सिरोको यह सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा है। फौन या आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर बहता है, और चिनूक यह अमेरिका और कनाडा में बहता है। क्वेश्चन 67, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाब अल मंडब लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, जबकि हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। क्वेश्चन 69, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273.5 को जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि थर्मल विस्तार के कारण पानी के अणु दूर दूर चले जाते हैं। क्वेश्चन 73, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो विवर्तन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो त्वरण में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। क्वेश्चन 77। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु घनत्व से कम होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यह सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, यानी सभी कथन सही है इनमें से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही अधिक होगा वाष्पन का दर उतना तेजी से होगा, तो ऑप्शन बी सत्य कथन है। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी घटती जाएगी। क्वेश्चन 80, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 17 आवर्त थे। 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, पोटेशियम मैग्नीज टेट्राऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, +7। क्वेश्चन 83, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यह ठोस में द्रव विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो टीन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसीटेराइट टीन का अयस्क है। लेड का गैलेना होता है और निकेल का मिलेराइट होता है। क्वेश्चन 85, चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो 23 + XXY, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी को क्लिनफेल्डर सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 88, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रिया जैसे कि छींक, उल्टी, खांसी, हृदय गति इसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता
को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, सही है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, यह भी सही है। इस जीव में टेंटिकल जैसी संरचना पाई जाती है। तो इनमें से सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खसरा रोग, पैरामिक्सोवायरस, पीत ज्वर, आर्थोमिक्सोवायरस, हर्पीज रोग, आर्बोवायरस। तो इनमें से सही कथन है ऑप्शन ए, खसरा रोग पैरामिक्सोवायरस से होता है। पीत ज्वर आर्बोवायरस से होता है, जबकि हर्पीज जो होता है वो हर्पीज वायरस से ही होता है। क्वेश्चन 91, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई के से पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं, तो उसे भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन 92, पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? पाल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि पाल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यह अपवाद होता है। क्वेश्चन 93, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति जो होती है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94, मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो मूत्र अंग द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो संघ प्लेटीहेलमिन्थिस संघ के हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप बताइएगा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये थे आपके क्वेश्चन, बिहार एसआई के क्वेश्चन। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको वीडियो को मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 96 मैथ है, से वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन 97 3000 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 98 35 हो जाएगा। क्वेश्चन 99 200 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 का 500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो वीडियो रोक कर मैथ बनाइएगा। को बिहार एसआई में भी 5 मैथ रहेंगे, 2 से 3 हिंदी और 2-3 ही इंग्लिश रहेगा। तो ये पूरी बिहार एसआई के तरह ही प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो रेगुलर जुड़े रहिएगा।